Hello बच्चों, let's read the question. Match the quantities in column 1 with suitable expression in column 2. Symbols have their usual meanings. So बच्चों कॉलम 1 में गिवन है हमें कुछ क्वांटिटीज और उनके सुटेबल फॉर्मूले हमें बताने हैं कॉलम नंबर 2 से. तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे अर्थ को. मान लेते हैं कि अर्थ का मास है m एंड इट्स रेडियस इज r. सो बच्चों डायग्रामेटिकली हम इसको शो कर देंगे. लेट अर्थ बी अ स्फेरिकल बॉडी. ओ मान लेते हैं अर्थ का सेंटर. अब हमें ए एंट्री में बताना है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज वीई की वैल्यू. तो बच्चों अर्थ के सरफेस से हमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है या फिर एक ऑब्जेक्ट को हमें लॉन्च करना है. सो दैट एस्केप का मीनिंग क्या है कि ये इस तरह से इंफिनिटी में चला जाए कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ई से फ्री हो जाए. तो हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m. अब बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट P पॉइंट इट मीन्स अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm डिवाइडेड बाय r. अब इस ऑब्जेक्ट को हम अगर यहाँ से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप. सो काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप शुड बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी से. और टोटल एनर्जी यहाँ पर कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. सो वी कैन राइट हाफ m ve स्क्वायर इक्वल्स टू Gmm डिवाइडेड बाय r. सो बच्चों यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और हमें एस्केप वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm डिवाइडेड बाय r. सो हम बोल सकते हैं कि A का आंसर आ जाएगा हमारे पास में r. अब बच्चों चेक करेंगे हम B एंट्री और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. सो इसके लिए हम फिर से अर्थ का डायग्राम बना लेंगे. लेट दिस बी द सेंटर ऑफ अर्थ. अब ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास ही रिवॉल्विंग कंडीशन में है. इट मीन्स हम इसकी ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r को एज्यूम कर सकते हैं दैट इट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. अब बच्चों जब ये सैटेलाइट रिवॉल्विंग कंडीशन में है विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी vo, सो इस पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ड्यू टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एज अ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज Gmm divided by r square, and it should be balanced by the centripetal force which is mandatory for its circular motion. तो इसको हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को mvo स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब बच्चों हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं दैट स्मॉल m मीन्स मास ऑफ द सैटेलाइट विल कैंसिल, r विल कैंसिल और हमें vo का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Gm डिवाइडेड बाय r. सो बच्चों हमें b का आंसर मिल जाता है p. और a का आंसर क्या मिला था हमें? एस्केप वेलोसिटी का आंसर r. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को with the mass of the satellite. So gravitational potential is always negative as at any moment the satellite is bound to the center of the earth. So gravitational potential को लिख सकते हैं -Gm divided by r, and when it is multiplied with small m तो हमें potential energy का आंसर मिलता है -Gmm divided by r. सो बच्चों हमें C का आंसर मिल जाता है Q. अब हमें सीक्वेंस मिलता है R P Q
सो इसको जब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.